Chapter number 13, GBMS concept part 6. We will discuss about the ER diagram. कि ER diagram में कौन कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं और उनके एग्जांपल लाइक रेक्टेंगल एंटिटी के लिए यूज किया जाता है, इलिप्स एट्रीब्यूट के लिए यूज किया जाता है. तो उन सब का ER डायग्राम की फॉर्म में अपन डिस्कशन करेंगे, एक एक चीज को समझेंगे लाइक कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, student is subject. An entity is described using set of attribute. और entity को किससे अपन describe करते हैं? Attribute से. Each attribute has a domain of possible value. और हर एक लाइक स्टूडेंट, टीचर और प्रोजेक्ट्स, ये तीनों क्या है? तीन अलग अलग एंटिटीज है. स्टूडेंट एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, क्लास, एज, सब्जेक्ट. टीचर का टीचर आईडी, टीचर का नेम, सैलरी, डेजिग्नेशन, सब्जेक्ट. प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट टाइटल, प्रोजेक्ट टीममेट्स, ठीक है, प्रोजेक्ट कॉस्ट एटसेट्रा. ये सब क्या हुआ है? प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स. नेक्स्ट है एंटिटी सेट. एन एंटिटी सेट इज ए कलेक्शन ऑफ एंटिटीज, यानी एक से अगर अधिक एंटिटीज को अगर एक साथ यूज किया जाए तो क्या बन जाता है? एंटिटी सेट ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स और सेम टाइप. इन एंटिटी सेट वैल्यूज एट्रीब्यूट आर यूज डिस्टिंग्विश वन एंटिटी फ्रॉम अनदर एंटिटी ऑफ सेम टाइप. लाइक दो एंटिटी है, स्टूडेंट स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, दो अलग अलग एंटिटी है. अब उनका लाइक रोल नंबर अलग होगा, दो स्टूडेंट है तो उनकी क्लास सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है. तो ये क्या हुआ? एंटिटी सेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. फॉर ईच एंटिटी सेट वी वुड आइडेंटिफाई ए की, और हर एक एंटिटी सेट के लिए क्या होगा? की होगा. ए की इज ए मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी सेट. वेरी इंपॉर्टेंट. की क्या होता है? एक मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट, कम से कम एट्रीब्यूट्स का समूह जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है. किसमें? एंटिटी में. क्या कहलाता है? की. All the entities in given entity set have the same attributes. The value may be different. और all entities, जो भी entities है entity set में, उनके attributes same हो सकते हैं पर उनकी value different हो सकती है. Attribute same का क्या सेंस है? Like roll number attribute का नाम, name, class, age, तो ये तो है attribute, लेकिन इनकी value like roll number 1, name Raj, और class like 12th, ऐसे रोल नंबर 2, नेम अजय, और क्लास लाइक 11th. तो ये क्या हुआ? एट्रीब्यूट के नेम सेम है लेकिन उनकी वैल्यू डिफरेंट है. नेक्स्ट, एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी. एंटिटी की प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ इलिप्स. किसकी फॉर्म में होते हैं? इलिप्स की फॉर्म में. एवरी इलिप्स रिप्रेजेंटेड वन एट्रीब्यूट एंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एंटिटी. और जो भी इलिप्स है वो एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है और डायरेक्टली किससे कनेक्ट होता है? एंटिटी से. और एंटिटी किससे रिप्रेजेंट होती है? रेक्टेंगल से. एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे स्टूडेंट क्या एक एंटिटी है, नेम, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, वो क्या है? एट्रीब्यूट्स है. तो तीन यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड किससे? स्टूडेंट एंटिटी से. तो एंटिटी भी क्लियर और एट्रीब्यूट्स भी क्लियर. नेक्स्ट है कंपोजिट एट्रीब्यूट्स. मींस एट्रीब्यूट्स में अब टाइप्स है लाइक कंपोजिट एट्रीब्यूट. इफ द एट्रीब्यूट आर कंपोजिट दे आर फर्दर डिवाइडेड इन ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर. उनको किस स्ट्रक्चर में डिवाइड कर सकते हैं? ट्री लाइक स्ट्रक्चर. एवरी नोड इज देन कनेक्टेड टू एट्रीब्यूट्स. और हर एक नोड एक दूसरे से, एवरी नोड मींस हर एक नोड एट्रीब्यूट्स की कनेक्टेड होती है.
दैट इज कंपोजिट एट्रीब्यूट आर रिप्रेजेंटेड इलिप्स आर कनेक्टेड विद इन एन इलिप्स, कि एक इलिप्स से दूसरा इलिप्स कनेक्टेड होता है। लाइक कंपोजिट एट्रीब्यूट की बात करूं तो मैं नेम, अगर स्टूडेंट एंटिटी है, स्टूडेंट की नेम की बात की जाए तो नेम कंपोजिट एट्रीब्यूट कैसे हुआ, क्योंकि नेम के 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो नेम, स्टूडेंट नेम, फिर उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो ये क्या हो गया, कंपोजिट एट्रीब्यूट। लाइक सेम स्टूडेंट एंटिटी, उसका एट्रीब्यूट डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर। अब नेम, नेम को डिवाइड कर दिया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और चाहे तो मिडिल नेम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट आर डिपेक्टेड बाय डैश्ड इलिप्स, मींस डिराइव्ड एट्रीब्यूट को भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलिप्स से ही, लेकिन इलिप्स कौन सा होगा, डैश्ड, डैश लाइंस। लाइक स्टूडेंट एज कैलकुलेटेड फ्रॉम बर्थ डेट एंड करेंट डेट, यानी करेंट डेट और डेट ऑफ बर्थ का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकलेगी, एज। तो एज क्या हो गया, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो यहां पे एज को अपन ने डॉट डॉट से दिखा रखा है, तो एज क्या है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। फोन नंबर को डबल से, तो ये मल्टी वैल्यूड, अगर डबल इलिप्स से है तो मल्टी वैल्यूड। रोल नंबर, नेम, नेम का कौन सा है, कंपोजिट एट्रीब्यूट। रोल नंबर, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ नॉर्मल एट्रीब्यूट है, अगर रोल नंबर के नीचे अंडरलाइन लगा देते तो ये की एट्रीब्यूट हो जाता, प्राइमरी की एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट आर डिपिक्टेड बाय डबल इलिप्स, लाइक स्टूडेंट फोन नंबर। लाइक यहाँ पे स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर, लेकिन फोन नंबर में डबल इलिप्स है, और डबल इलिप्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टी वैल्यूड। और मल्टी वैल्यूड का क्या मतलब है, मल्टी वैल्यूड का मतलब है कि एक स्टूडेंट के एक से अधिक फोन नंबर हो सकते हैं, लाइक उसके मदर के भी हो सकते हैं, उसके फादर के भी, ग्रैंडफादर के भी, और ग्रैंड मदर के भी हो सकते हैं। और हो सकता है कि उसके पेरेंट्स के पास एक से अधिक फोन के नंबर हो, कॉन्टेक्ट नंबर हो, तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हो गया फोन नंबर। नेक्स्ट है डिफरेंट एट्रीब्यूट टाइप्स। एट्रीब्यूट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी एंड रिलेशनशिप, लाइक attribute of a tuples or object. Attribute can be following types and represented by oval in ER diagram. Simple attribute. This kind of attribute contains single value. In the above student entity, roll number, age are the simple. Roll number और age क्या है, simple attributes है. Composite. This kind of attribute contains several components. As name attribute contain first name, middle name or last name. That is composite attribute. Relationship. A relationship is an association among two or more entities. दो या दो से अधिक एंटिटीज में जो एसोसिएशन है, आपस में जो कनेक्शन है, दैट इज रिलेशनशिप. रिलेशनशिप दैट इन्वॉल्व टू एंटिटी सेट्स आर कॉल्ड बाइनरी और टू डिग्री. इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज टू डिग्री, व्हाट इज बाइनरी रिलेशनशिप. बाइनरी मीन्स 2, 0 और 1. तो यहां पे भी ऐसी रिलेशनशिप जिसमें दो एंटिटी का इन्वॉल्वमेंट हो तो वो कौन सी कहलाती है, बाइनरी या डिग्री 2 रिलेशनशिप. यहां पे स्टूडेंट है और कोर्स है और एनरोल, यानी बहुत सारे स्टूडेंट, मेनी टू, एम एंड एन, मेनी स्टूडेंट एनरोल इन ए सिंगल कोर्स. लाइक 12th कॉमर्स स्टूडेंट, 12th आर्ट्स स्टूडेंट में भी many students take in admission in 12th arts, 12th commerce, 12th science, etc. और यहाँ पे ये किस टाइप के, 2 डिग्री. क्यों है 2 डिग्री, क्योंकि दो एंटिटी है, एक स्टूडेंट एंटिटी, दूसरा कोर्स एंटिटी. रिलेशनशिप सेट, a set of relationship of the same type among the same entity set. A student admission classes, here admission in a relationship between the student and class entity set. It can be represented as डायमंड इन ER डायग्राम. रिलेशनशिप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायमंड से. दिस इज एनरोल्ड इन स्टूडेंट, एनरोल्ड इन कोर्स, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने या एक स्टूडेंट ने एक कोर्स में एनरोलमेंट किया. नेक्स्ट ER डायग्राम ऑफ स्टूडेंट एंड क्लास एंटिटी. इसमें स्टूडेंट भी है, क्लास भी है, इवन एग्जाम भी है. तो ये कौन सा है, उसका कंप्लीट ER डायग्राम है. अगर मैं बात करूं एंटिटी की तो स्टूडेंट एंटिटी है रेक्टेंगल में, क्लास एंटिटी है, इवन एग्जाम एंटिटी है. लेकिन एग्जाम कौन सा है, वीक एंटिटी, क्योंकि डबल रेक्टेंगल है. अब स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स की बात करें तो स्टूडेंट का आईडी जो कि प्राइमरी की है,
अंडरलाइन है। प्राइमरी की क्या पहचान है? एट्रीब्यूट के नीचे अंडरलाइन होगी। तो ये स्टूडेंट आईडी क्या है इसका? प्राइम एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट। नेम, नेम कौन सा है? कंपोजिट, इसमें एफ नेम और एल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। उसके बाद जीपीए, उसका स्कोर। क्लब्स, किन किन क्लब से वो एसोसिएट है, ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है क्योंकि एक स्टूडेंट मल्टीपल क्लब से कनेक्टेड हो सकता है। क्लब मीन्स सोसाइटी बोल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज होती है जो स्टूडेंट डेवलपमेंट की होती है स्कूल्स में, उनसे कनेक्टेड होना। और ये है डिराइव्ड एट्रीब्यूट हैज ऑनर्स, कि उसके पास ऑनर्स है या नहीं है। टैक्स, ये है रिलेशनशिप के लिए टैक्स ग्रेड। देन किस में ले रहा है? क्लास में। क्लास में ये टोटल पार्टिसिपेशन है। क्लास आईडी इसकी प्राइमरी की है। हैज, स्टूडेंट और क्लास के बीच में रिलेशनशिप क्या है? टैक्स। क्लास और एग्जाम के बीच में है हैज, क्लास हैज एग्जाम, और उसका एग्जाम का आईडी, एग्जाम की डेट। ठीक है, यहां पे ये देखो, ये डबल डायमंड है, यानी रिलेशनशिप। डबल डायमंड यानी वीक रिलेशनशिप, वीक एंटिटी। तो ये ईआर डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है जिसमें स्टूडेंट, क्लास और एग्जाम एंटिटी है और उसके एट्रीब्यूट्स हैं। Please check the description link for related video and continue in the next part of this video. Thanks.